मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करेंगे ग्रहों का प्रमुख घर। कौन सा ग्रह का कौन सा घर होता है जहां वो सबसे सुरक्षित माना जाता है और राजा की भांति जो है फल देता है, यानी कि एक तरफा फल आपको निकाल के देगा। वो कोई रोक टोक नहीं होगा, उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं होगा आपको। वो राजा के पास अधिकार क्या होता है? सभी होता है। इसी प्रकार ग्रहों का भी कुछ ऐसे भाव बताए गए हैं जहां बैठने पर जो है वो पूर्णतः राजा की तरह अधिकार रखता है और सब कुछ आपको देता है। तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपने जो है कारक के बारे में सुना होगा, पूर्ण कारक के बारे में सुना होगा, उच्च के बारे में सुना होगा, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, जो सुरक्षित चीज़ें होती उनके बारे में सुना होगा, अंश बली के बारे में सुना होगा। ठीक है ना। लेकिन विशेषकर ग्रहों को घर भी प्राप्त है। घर भी प्राप्त है कि उस घर में बैठने पर वो पूर्णतः सुरक्षित हो ही जाता है। ऐसा क्या कोई सूत्र है? ऐसा है, सूत्र है। वैदिक ज्योतिष में ऐसा सूत्र है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे और लाल किताब में भी ऐसा सूत्र है। कोई ऐसी बात नहीं कि वैदिक ज्योतिष का ही वो सेकंड पार्ट आप मान सकते हैं या उसका प्रतिरूप मान सकते हैं। लाल किताब को थोड़ा सरल भाषा में उसको लिखा गया है, इसलिए लाल किताब को लोग ज़्यादा वो करते हैं। वैदिक ज्योतिष वर्जिनल है, चूँकि वो ऋषियों महर्षियों द्वारा शोध करके लिखा गया है। तो चलिए हम आज हमारा जो विषय है उसको देख लेते हैं। कौन सा ग्रह किस भाव में राजा, किस भाव में रंक की तरह लाभ और हानि यानी प्लस और माइनस का फल आपको निकाल के देता है। ठीक है ना। ये हमारा आज का विषय है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? पहले भाव को, पहले घर को लेंगे। पहले घर में जब किसी का मंगल बैठ जाए, पहले घर में जब किसी का मंगल बैठ जाए तो क्या होता है? मंगल राजा होता है। ठीक है, पहले घर को मंगल को राजा बना गया है। क्यों माना गया है? लाल किताब कहती है कि हमारा प्रेडिक्शन, हमारा फलादेश, हमारा फलित चक्र जो चलता है वो काल पुरुष कुंडली के अनुसार चलता है और समय, काल माने समय, समय के अनुसार ही फलादेश करना चाहिए। यानी व्यक्ति का स्वभाव हमेशा नैसर्गिक होता है। जो बाल्य अवस्था में आचरण हमें प्राप्त होता है वो पूरे जीवन लागू होता है। और ज्योतिष का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो कालपुरुष कुंडली को ही माना जाता है। ठीक है ना। तो पहले घर में मंगल को राजा बनाया गया है। जब पहले घर में किसी का मंगल बैठा हो तो कितने भी खराब राशि में क्यों ना हो, ठीक है, कितने भी खराब राशि में क्यों ना हो, लेकिन मंगल आपका सदा हित ही करेगा, लाभ ही करेगा, सभी सुख आपको प्रदान करने का काम करेगा। तो पहले घर में राजा कौन हुआ? मंगल। दूसरे घर की बात करें तो शुक्र ग्रह यहां पर बलवान माना गया है। यहां राशि की बात नहीं कर रहे हैं हम, ग्रह की युति योग संयोग या दृष्टि की बात नहीं कर रहे, केवल ग्रह को बैठा देंगे उसी की चर्चा कर रहे हैं कि ग्रह बैठ गए बहुत है। तो दूसरे घर में जब शुक्र बैठ जाए तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत सुरक्षित ग्रह है। बुराई, जब बुरा से बुरा दौर आपका गुजरेगा उस वक्त शुक्र आपको केवल इकलौता ग्रह होगा जो लाभ प्रदान कर रहा होगा। ठीक है, पहले घर में मंगल ग्रह राजा होता है, सभी सुख देता है। दूसरे घर में जब शुक्र बैठता है तो अपना व ससुराल दोनों का भला करेगा। यानी कि वो व्यक्ति अपने कुल का तो भला करेगा ही और ससुराल पक्ष को भी तारने का काम करेगा। ठीक है ना, तारने का काम करेगा। तीसरे घर की बात कर लेते हैं तो बुध ग्रह तीसरे घर में सबसे सुरक्षित माना जाता है, सबसे बलवान माना जाता है, राजा की तरह कार्य करता है। क्या करेगा ये? ऐसा जातक जो है जनक की तरह होता है। ऐसा जातक जनक की तरह होता है। ये जनक की तरह का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कई कन्याओं का विवाह करेगा जीवन में, वो चाहे खुद की कन्या हो भी या ना हो। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे दानी पड़े हैं जो सामूहिक कन्यादान करवाते हैं, सामूहिक विवाह आदि करवाते हैं गरीब कन्याओं का वगैरह वगैरह। तो इतना धनी संपन्न उनको बना देगा। बुध की तमाम कन्याओं का उद्धार करेगा। ठीक है ना, कन्यादान करके विवाह करेगा। ऐसी स्थिति वाली चीजें जो है बुध लाके खड़ा कर देता है। तीसरे भाव में बुध इतना सुरक्षित माना जाता है। जिम्मेदारी की बात हो गई ना, कोई जरूरी नहीं कि आप कन्यादान ही करो, एक तुलना किया गया है और कन्यादान करोगे भी हो सकता है। तो एक तुलना किया गया है इतना, यानी जनक की तरह उपाधि दी गई है इसको। ठीक है ना। चतुर्थ घर की बात यानी चौथे भाव की बात कर लेते हैं। चौथे घर में चंद्रमा जो है बहुत सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, बहुत ऐसा व्यक्ति जो है भूमिपति हो सकता है। ठीक है, नर्सरी आज चलाने वाला हो सकता है, डेयरी चलाने वाला हो सकता है। ठीक है, भूमि बहुत हो सकती है उसके पास, माता का सुख उसे प्राप्त होता है।
चतुर्थ भाव में बहुत सारे, क्योंकि सुखों का भाव है तो सब प्रकार के सुख वह उसको संपदा प्राप्त होती है, संपत्ति प्राप्त होती है। चंद्रमा एक तरफा उसको लाभ देता है। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा पूर्णतः राजा की भांति रहता है। अब हम पंचम घर की, पांचवें घर की बात कर लेते हैं। तो सूर्य यहाँ सबसे सुरक्षित होता है, राजा की तरह फल देता है। कैसे होता है? लायकदार होगा व्यक्ति, उन्नति करने वाला, उन्नतिशील वाला होगा, ठीक है। संतान का जन्मदाता होगा। कौन सा? यानी खुद तो संपन्न होगा ही, उसके संतान भी उसके राह कदम पे चलेंगे और उसका संतान भी उन्नतिशील वाला होगा, संपन्नता प्राप्त करने वाला होगा, तरक्की करने वाला होगा। तो सूर्य ने क्या, पंचम भाव को पूरी तरह सुधार दिया, एक तरफा आपको लाभ देगा। छठे घर की बात कर लेते तो छठे घर में जो है केतु पूर्ण सुरक्षित ग्रह माना जाता है। ये कभी तुम्हारा हानि वहां नहीं करेगा। आप जानवरों के शौकीन हो सकते हैं, ठीक है, जानवरों के शौकीन हो सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि केतु छठे घर में बैठता है तो राहु 12वें घर में हो तो व्यक्ति को काल्पनिक बहुत बनाता है, वो काल्पनिक। लेकिन ये व्यक्ति क्या करते हैं, अंदर ही अंदर कभी भी दिखावा नहीं करेंगे, व्यक्ति दिखावा नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर मजबूत रहते हैं ऐसे व्यक्ति, ठीक है। शौकीन, व्यापारी, बच्चों का प्रेमी होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति ये गुप्त धनी माने जाते हैं। ये जब कर देते हैं तब दिखाते हैं कि मैं धनी हूं। तो केतु यहां पर जो है सुरक्षित इनको रखता है। धन संपदा तो देगा ही, ऋण लेकर व्यक्ति बहुत बड़ा तरक्की कर लेता है ऐसा व्यक्ति छठे घर में केतु होने पर। सप्तम भाव की बात करें तो शुक्र सप्तम भाव का सबसे सुरक्षित ग्रह माना जाता है। ये राजा की भांति, या शुक्र स्त्री ग्रह है तो रानी की भांति मान लो। दाम्पत्य सुख तुम्हें दे देगा, पारिवारिक सुख तुम्हें दे देगा, प्रेम सुख तुम्हें दे देगा, ठीक है। सुख सुविधापूर्ण जीवन देगा, लग्जरी सुख आदि प्रदान करेगा, ठीक है। स्त्रियों के बीच में आपकी छवि बहुत अच्छी रहेगी। स्त्री जातक से लाभ आपको दिलवाएगा, ससुराल पक्ष से लाभ दिलवाएगा। तो बहुत ज्यादा यह सुरक्षित ग्रह सप्तम भाव में शुक्र माना जाता है। नवम घर की बात कर ले तो गुरु यहाँ सुरक्षित, क्योंकि गुरु का पक्का घर होता है ये। गुरु यहाँ सुरक्षित होता है, व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है, अध्यात्म का ज्ञाता बनाता है, पंडित बना देगा, परंपरावादी उसको बनाता है, आदर्शवादी बनाता है, शिक्षक बना देगा। यानी ऐसा सब काम गुरु आपको सौंप देगा, आपके अंदर भर देगा गुण कि समाज में, देश में, परिवार में, रिश्तेदारों में आपका सम्मान बना रहेगा और ईशत्व कृपा भी आपको प्रदान करेगा, ठीक है। दसम घर की बात कर लेते हैं कि दसम घर में सुरक्षित ग्रह कौन माना जाता है, तो वहां का होता है शनि। शनि ग्रह दसम घर में बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। कर्मयोगी आपको बनाएगा, मेहनती बनाएगा, कारोबारी बनाएगा, ठीक है ना। नौकरी आपको देगा शनि, यहां नौकरी आपको देगा। तो शनि दसम घर का बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, पूर्ण लाभ देगा, 100 के 100% लाभ देने का यहां पूरा शनि काम करेगा। एकादश 11वें घर की बात कर लेते हैं तो 11वें घर में गुरु जो है बहुत सुरक्षित माना जाता है। गुरु धन का स्वामी भी होता है, तो विरासती धन आपको बहुत देगा, सुख सुविधा, यानी बाप दादा की कमाई धन संपदा तो आपके पास रहेगी। ईश्वर की कृपा और भाग्य भी साथ देगा, तो आप अपने द्वारा भी अर्जित खूब करेंगे। 10 रुपये विरासत में मिला तो उसको आप 100 रुपये बनाने का पूरा गुण आपके अंदर गुरु देगा। तो 10 यानी 11वें घर में गुरु बहुत सुरक्षित माना जाता है, एक तरफा लाभ आपको प्रदान करेगा। हम 12वें घर की बात कर लेते हैं। 12वें घर में राहु जो है बहुत सुरक्षित माना जाता है। क्या राहु लाभ देगा यहां पर? अगर अकेला राहु बैठा हुआ है वहां तो क्या लाभ देगा? राहु ये लाभ देगा, आपको मान सम्मान दिलाएगा, यज्ञकर्ता बनवाता है, आप धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, राजदूत आदि का जो गुण होगा आपके अंदर होगा, वकील का गुण आपके अंदर होगा, ठीक है। बिचौलिया जो बीच बराव करने वाले होते, ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ये रहा सुरक्षित 12 भाव में 9 ग्रहों का सुरक्षित वाला घर। अब यहाँ एक चीज आपको और बता देता हूं, क्योंकि सूत्र पूरी तरह जानेंगे तभी समझ में आएगा। मान लिया जाए कि राहु आपका 12वें घर में, उदाहरण बता रहा हूं, मान लिया राहु आपके 12वें घर में बैठा है, लेकिन इनके शत्रु जो कोई भी ग्रह जहां, जैसे मंगल पहले घर में बैठा हो, जैसे राहु 12वें घर में बैठा हो, मंगल पहले घर में बैठा हो, जो जो जहां बैठा है, पक्का घर हमने बताया कि राजा की भांति रहेगा, उसका परम शत्रु उसके ठीक सामने वाले भाव में जहां से वो पूर्ण दृष्टि डालता वहां नहीं होना चाहिए। जैसे मंगल पहले घर में है तो उसका परम शत्रु ग्रह कौन है? बुध, वहां उसके सामने यानी सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये योग भंग हो जाएगा। एक ही लॉजिक है ये योग भंग होने का, बाकी अन्य कोई सूत्र नहीं लागू होता कि ये योग भंग हो जाए। उसी प्रकार राहु 12वें घर में है तो इसका परम शत्रु ग्रह जो होता है गुरु, छठे भाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो राहु को बर्बाद कर देगा। राहु खुद बर्बाद होगा और दूसरों को भी बर्बाद करने का काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार चतुर्थ घर में अगर
चंद्रमा बैठा हुआ है तो दसम भाव में शनि नहीं होना चाहिए। अगर वहां बैठ गया शनि तो चंद्रमा को बर्बाद कर देगा, चंद्रमा चौथे घर को बर्बाद कर देगा। तो आपके ये सूत्र समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।